हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल मगध टेक्निकल क्लास में। मैं ब्रजेश सर। आज का जो क्लास आप लोग को करवाने जा रहे हैं वो शेष क्लास रह गया था फीटर फर्स्ट ईयर के, जिसमें हम बताए थे रेती, जिसको हम लोग कहते हैं फाइल। तो फाइल के हम डिफिनेशन भी बताए थे और फाइल के पार्ट्स के बारे में बताए थे कि फाइल के कितने भाग होते हैं। लेकिन हम डिटेल से आज बताएंगे कि फाइल कितने प्रकार के होते हैं और फाइल का उपयोग कौन सा है, जो जॉब में किस प्रकार के फाइल का उपयोग करेंगे, और फाइल कितने प्रकार के होते हैं, उसमें कौन कौन से फाइल किस ग्रेड में आते हैं, किस कैटेगरी में आते हैं, इसके बारे में बताएंगे। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा, कहीं जाइएगा नहीं और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर समझ में आएगा, और मेरा गारंटी है कि अगर लास्ट तक मेरा वीडियो देखते हैं तो समझने से कोई नहीं रोक सकता है। आप पक्का समझ जाइएगा और समझिएगा तो आपको फ़ायदा होगा। ITI का एग्ज़ाम पास करने में आपको सहायता मिलेगा, और जब सहायता मिलेगा तो आप प्रसन्न होकर के मेरा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और ग्रुप में भी भेजने का थोड़ा प्रयास कीजिएगा। तो ठीक है, आज का क्लास हम चालू करते हैं। देखिए यहाँ पे है फाइल। फाइल मीन्स होता है रेती। देखिए बाबू, इसको हम पहले भी बताए थे। रेती एक प्रकार के कैसा औजार है? कटिंग औजार है। रेती कैसा औजार है? कटिंग औजार है। और रेती मुख्य रूप से है जो धातुओं को रेतने के काम में प्रयोग करते हैं। धातु को रेतना है, जैसे 0.002 mm अगर बढ़ गया है तो उसको हम चीजल से नहीं काट सकते हैं, हेक्सा से नहीं काट सकते हैं। तो किससे आप काटिएगा, फिनिशिंग कीजिएगा तो रेती से कीजिएगा। तो इसीलिए रेती है जो फिटिंग कार्यों में बेहद महत्वपूर्ण है जो औजार है, और ये बहुत योगदान देता भी है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे रेती के प्रकार। तो रेती के प्रकार जो होते हैं, तो रेती चार प्रकार के होते हैं। रेती कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ फाइल, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फाइल। कहने का मतलब रेती कितने प्रकार के होते हैं? तो रेती 4 प्रकार के होते हैं। पहला में है लंबाई के अनुसार रेती। कौन रेती है बाबू? देखिए लंबाई के अनुसार रेती है, लंबाई के अनुसार, अकॉर्डिंग टू लेंथ। दूसरा में हो जाएगा ग्रेड के अनुसार रेती। उसके बाद तीसरा में हो जाएगा आपको कट के अनुसार। उसके बाद चौथा में होगा बनावट या आकृति के अनुसार रेती, बनावट या आकृति के अनुसार। तो देखिए दोस्त, सबसे पहले हम लोग तो देख लेंगे ये जो आपके सामने रेती का फिगर जो बताए हैं, तो रेती में कितने भाग हैं। सबसे महत्वपूर्ण यही चीज़ जानना है कि रेती के कौन सा भाग कहाँ है और क्या नाम है। तो सबसे पहले देखिए, टिप को पॉइंट भी कहते हैं। टिप को क्या कहते हैं? पॉइंट कहते हैं। और ये वाला जो भाग जिसमें है जो क्या है, जिससे है जो धातु पर रगड़ते हैं, इसको हम लोग कहते हैं फेस या क्या कहते हैं, बॉडी कहते हैं। देखिए बराबर क्वेश्चन पूछता है कि रेती के कितने भाग होते हैं और कौन सा जगह को कौन भाग बोला जाता है। ध्यान दीजिएगा, आगे ये भाग क्या है? फेस है। और उसके बाद ये जो भाग है यहाँ जो देख रहे हैं यहाँ पे जो टर्निंग किया हुआ है, एंगल जो बना हुआ है, इसको हम कहते हैं हील। हील मीन्स एड़ी भी होता है। उसके बाद अगला है ये, देखिए यहाँ से जो हैंडल के और टैंक के बीच का जो फासला है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़? ये टैंक बोलते हैं। टैंक उस भाग को बोलते हैं, रेती के उस भाग को टैंक बोलते हैं फ्रेंड, कि जिस भाग हैंडल में है जो प्रवेश करता है। रेती के जो भाग हैंडल के अंदर जाता है
उसको हम लोग टैंक बोलते हैं, जो नुकीला होता है। और ये भाग देखिए आपको हैंडल है। हैंडल मीन्स क्या होता है? हैंडल होता है लकड़ी का जो बना होता है। उसके बाद देखिए ये जो भाग है आपका क्या है? ये भाग शोल्डर है। कौन सा भाग है? शोल्डर है। और इस भाग को क्या कहते हैं? एज बोलते हैं। तो देखिए फ्रेंड, हम उम्मीद करते हैं कि आप रेती के सभी भागों के बारे में बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब जैसे एक देखिए भाग आपका रेती का ये भाग हल्का सा टेपर है, जिसको हम लोग कहते हैं टेढ़ा। तो रेती का कितना भाग टेढ़ा होता है या कितना भाग टेपर होता है? देखिए बराबर कंपटीशन एग्जाम में और IIT एग्जाम में भी पूछता है। तो 1/3 भाग क्या होता है? टेपर होता है। रेती कितना भाग टेपर होता है? 1/3 भाग। इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और रेती की जो साइज हम लोग मापते हैं, तो रेती का साइज कैसे हम लोग ज्ञात करते हैं? तो देखिए फ्रेंड, रेती का साइज हम मान लो मापते हैं, तो यहाँ टिप या का ये पॉइंट से लेकर के हील के बीच, आपको देखिए पिछले के क्लास में हम इसको रिपीट किए थे, बताए थे। यहाँ पे रिपीटिशन हो रहा है, यहाँ पे भी समझ लीजिए। यानी टिप और हील के बीच के यानी भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? रेती का साइज, अर्थात रेती की लंबाई अगर ज्ञात करना होगा तो टिप और हील के बीच के लंबाई को रेती का लंबाई माना जाता है। तो समझ गए होंगे। और ये जो भाग है आपका जिसमें दांत नहीं कटा हुआ, इसको हम लोग कहते हैं रफ जगह, रफ ऐसा ही है। और ये जो रेती कहेगा कि किस प्रकार की रेती है, तो इसमें देखिए फ्रेंड, ये क्या है? इधर से भी कटा हुआ है और इधर से भी कटा हुआ है, इधर से भी कटा हुआ है, इधर से कटा हुआ है। तो कहने का मतलब सिंगल कट नहीं है। अगर सिंगल कट रहता तो ऐसा ही खाली रहता, ऐसे रहता तो ये हो जाता सिंगल कट। लेकिन क्या है? इधर से भी इधर कटा हुआ है, तो ये डबल कट रेती है। यानी कि इधर भी किया है, इधर भी किया है, तो डबल, 2 बार किया है तो डबल कट होगा। तो डबल कट यानी रेती में पूछता है कि दांत कितने डिग्री पर होते हैं, तो सिंगल कट में होता है 60 डिग्री पर दांत कटे हुए। ध्यान दीजिएगा, सिंगल कट में दांत कितना डिग्री पर होता है? 60 डिग्री पर। लेकिन डबल कट फाइल में होता है 60 और 80 डिग्री का मिश्रण होता है। इधर 60 और इधर 80 डिग्री होता है। इधर कितना होता है? 60 डिग्री। और इधर कितना होता है? तो ये हो जाता है आपका 80 डिग्री। तो 80 डिग्री और 60 डिग्री का मिश्रण होता है। तो आप बता सकते हैं फ्रेंड कि 60 डिग्री और 80 डिग्री का मिश्रण करके है जो डबल कट फाइल बनाया जाता है। और ये देखिए डबल कट फाइल है। तो ध्यान दीजिएगा, अब हम आप लोग को बता रहे हैं कि रेती कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे लंबाई के अनुसार रेती। सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। देखिए जगह बन जाएगा, आपको ये फिगर बना लेना होगा कॉपी में या स्क्रीनशॉट लेकर के समझ जाइएगा, भाग के बारे में भी लिख लेना है। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं लंबाई के अनुसार रेती। लंबाई के अनुसार रेती जो होता है फ्रेंड, 10 सेंटीमीटर से ले करके आपको 40 सेंटीमीटर तक की लंबाई की रेती आपको बाजार में या कहीं भी दुकान में या आपके वर्कशॉप में देखने के लिए मिलेगा। लंबाई के अनुसार कितना फ्रेंड? 10 सेंटीमीटर से लेकर के 40 सेंटीमीटर। देखिए ध्यान दीजिएगा, पूछता है क्वेश्चन कि लंबाई के अनुसार रेती का साइज कितना होता है, तो 10 सेंटीमीटर से लेकर के 40 सेंटीमीटर तक। उसके बाद होता है ग्रेड के अनुसार रेती। देखिए ग्रेड के अनुसार रेती क्या होता है, तो ग्रेड के अनुसार होता है रफ फाइल। रफ फाइल इसको बोलते हैं। उसके बाद होता है सेकेंड कट फाइल। उसके बाद क्या होता है? सेकेंड कट फाइल के बाद होता है स्मूथ फाइल। स्मूथ फाइल इसको नोट करते जाइएगा। उसके बाद होता है डेड स्मूथ। उसके बाद क्या होता है? रफ फाइल, सेकेंड कट फाइल, स्मूथ फाइल, उसके बाद डेड स्मूथ फाइल। ये सब जो होता है फाइल किसके अनुसार होता है? ग्रेड के अनुसार रेती होता है। किसके अनुसार होता है? ग्रेड के अनुसार होता है। उसके बाद हम लोग चलेंगे कट के अनुसार। फाइल में कौन सा फाइल होता है, कितने प्रकार के होता है फाइल, तो सिंगल कट,
उसके बाद डबल कट, डबल कट देखिए, डबल कट जो आपको हम फिगर में बताए थे, डबल कट रेती। उसके बाद रेस्प कट, उसके बाद कवर्ड कट, याद है ये सब जो रेती है सब कट के अनुसार होता है। एक और होता है स्पाइरल कट भी इसको बोलते हैं, देखिए लिख लीजिएगा स्पाइरल कट। कौन रेती? स्पाइरल कट। उसके बाद देखिए फ्रेंड, बनावट के अनुसार जो रेती होता है, क्या होता है बनावट के अनुसार रेती? तो बनावट के अनुसार रेती सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं फ्लैट फाइल, फ्लैट फाइल। उसके बाद हो जाएगा राउंड फाइल, उसके बाद होगा हाफ राउंड, उसके बाद होगा नीडल। देखिए आगे हम लिख लेते हैं थोड़ा, उसके बाद नाइफ फाइल, समझ गए? उसके बाद क्या हो जाएगा हैंड फाइल, इत्यादि। देखिए इतना फाइल है जो आपको जो होता है यानी बनावट या आकृति के अनुसार रेती, बनावट या आकृति के अनुसार फाइल के अंतर्गत। अगर आपको फ्रेंड पूछेगा कि सबसे ज़्यादा जो रेती होता है किसके आकार पर होता है, किस अनुसार होता है, तो बताइएगा बनावट या आकृति के अनुसार जो होता है सबसे ज़्यादा फाइल होता है। जैसे देखिए कितना होता है, यानी कि फ्लैट फाइल, राउंड फाइल, हाफ राउंड फाइल, नीडल फाइल, नाइफ फाइल, हैंड फाइल। आपको और फाइल बहुत से होगा, जैसे हो जाएगा ट्रायंगुलर फाइल। कहने का मतलब फ्रेंड कि सबसे ज़्यादा जो फाइल होता है वो लंबाई या आकृति के अनुसार रेती होती है। उसके बाद देखिएगा लंबाई यानी कि लंबाई के अनुसार रेती में कितना होता है, 10 सेंटीमीटर से 40 सेंटीमीटर की लंबाई। जैसे 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर। उसके बाद देखिए ग्रेड के अनुसार रेती है हाफ राउंड, इसको हम लोग बोलते हैं रफ फाइल या इसको बोलते हैं सेकेंड कट। और आगे जो फाइल है स्मूथ फाइल, डेड स्मूथ फाइल, ये सब जो भी फाइल है ग्रेड के अनुसार है। तो ग्रेड के अनुसार रेती का उपयोग क्यों करते हैं? तो धातु पर जो है जो हल्का है जो लोहा को काटना है और चमक लाना है, तो स्मूथ और डेड स्मूथ फाइल का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि स्मूथ मीन्स होता है चिकना और डेड स्मूथ से होता है उससे हल्का चिकना। तो स्मूथ मतलब सबसे ज़्यादा चिकना और डेड स्मूथ के मतलब उससे हल्का चिकना। तो उसके बाद देखिए आपका है कट के अनुसार। कट में तो आपको बताए थे सिंगल कट फाइल जो इस प्रकार से होगा, ये जैसे देखिए आपका फाइल है तो सिंगल कट इधर रहेगा, खाली सिंगल कट। अगर डबल कट करना है इसको, डबल कट इसको बनाना है तो डबल कट में इधर से ऐसे हो जाएगा, ये डबल कट हो जाएगा। तो ये डबल कट फाइल है। तो डबल कट फाइल किसके अनुसार आ गया? कट के अनुसार फाइल। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि बताइए रेस्प कट फाइल किस अनुसार फाइल है? आपको ग्रेड के अनुसार है कि लंबाई के अनुसार है कि आपको बनावट या आकृति के अनुसार है या कट के अनुसार है? तो बताना है। जितने भी प्रकार के देखिए कट है तो सब में कटे लगल है, सिंगल कट, डबल कट, रेस्प कट, कवर्ड कट, स्पाइरल कट, सब में कट है लगा हुआ। तो रेती का जो प्रकार है आपको 4 ही प्रकार के रेती आपको है जो क्या है पढ़ने के लिए मिलेगा। और ये डिटेल नॉलेज आपको बताएं, रेती से जहाँ भी क्वेश्चन पूछेगा इसी से पूछेगा। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि रेती किस धातु का बना होता है, तो हाई कार्बन स्टील का। रेती किस धातु का बना होता है? हाई कार्बन स्टील के। और फ्रेंड देखिए यहाँ पे रेती का आता है किस विधि से प्रयोग करते हैं, तो रेती को रेत कर विधि, रेतना एक विधि है, रेती एक औजार का नाम है और रेतना क्या है? एक विधि है। रेतना क्या है? विधि है।
ठीक उसी प्रकार से हम लोग कहते हैं फाइल, और इसको हम लोग बोलते हैं फाइलिंग। तो फाइलिंग एक प्रकार की प्रोसेस है, फाइल को फाइलिंग विधि से प्रयोग करते हैं, और इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं फ्रेंड कि रेती को रेतना विधि से प्रयोग करते हैं। तो आप लोग को क्वेश्चन पूछ सकता है कि फाइलिंग क्या है, तो एक प्रकार की विधि है, और फाइल क्या है, तो एक प्रकार के टूल्स है। और वो कैसा टूल है, कटिंग टूल है। कैसा टूल है, कटिंग टूल है। रेती किस प्रकार के धातु का बना होता है, तो हाई कार्बन स्टील, और हाई कार्बन स्टील के साथ साथ कास्ट आयरन का भी होता है। जो रेती देखिए गिरने के बाद टूट जाता है, जो लो ग्रेड का रेती होता है वो कास्ट आयरन का बना होता है। लेकिन जनरली फ्रेंड आप लोग को पता होना चाहिए, जितने भी कटिंग औजार हैं ज़्यादा से ज़्यादा हाई कार्बन स्टील का ही बना होता है। जैसे हेक्सा ब्लेड का, मतलब हेक्सा ब्लेड लेते हैं, टेनन साह का जो होता है ब्लेड वो लेते हैं, सब हाई कार्बन स्टील का बना होता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर कमेंट करके बताइएगा। और हमको तो लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे और अच्छा लगा होगा। फिर हम अगले क्लास में, जो फर्स्ट ईयर का क्लास जो होगा फिटर वालों के लिए, वो फिर हम अगला औजार के साथ है जो क्या है आप लोग के साथ उपस्थित होंगे। और ये है जो फाइल से संबंधित इतना जानकारी हम आपको दिए, टोटल जानकारी आपको याद होना चाहिए। इसलिए कहते हैं बार बार कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, और कहीं है जो छोड़ करके नहीं जाइए। बहुत से स्टूडेंट करते हैं क्या है कि वीडियो देखते हैं और देखते 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 कहीं चल जाता है, तो क्या होता है कि बीच में अगर जो हम बता दिए जो चले गए थे उस टाइम में, तो आप देखे नहीं तो समझ में नहीं आएगा। इसीलिए वीडियो को देखना है तो शांति ढंग से बना के देखिए, और कॉपी पर कलम लेकर के बैठिए, कॉपी कलम से लिखते जाइए तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो ठीक है फ्रेंड, आज की क्लास इतना तक ही। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।